जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक और नए कंसेप्ट में। जैसा कि हमारी जो है इसकी ओनली वन कंसेप्ट की सीरीज चल रही है, अगर आप लोग उसको फॉलो करते हैं तो आप लोगों का एग्जाम में 110% फायदा होगा। मैं गारंटी लेता हूं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आप लोगों का केवल 5-5 मिनट हम समय लेते हैं, उसमें एक कंसेप्ट बताते हैं। अगर आप लोग पूरी प्लेलिस्ट को वॉच करते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज हो जाएंगे, चाहे स्पीड टेस्ट हो या फिर आप लोगों का एग्जाम हो। अगर जिन लोगों का मैथ और रीजनिंग वीक है, ये सारे रिपीटेड कंसेप्ट हैं, तो हमने सोचा एक बार इनको ट्रिकी सॉल्यूशन देते हैं। कम से कम समय में बच्चा एग्जाम में कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएगा। तो इस सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है एज वाला, तो एज वाला क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग दोनों में पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हैं तो फिर आप लोगों का मैथ का 1 नंबर और 1 नंबर रीजनिंग का 100% क्लियर हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए फायदे के लिए है। तो इसमें जो है हम अपने कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा इसमें कंसेप्ट है, 9 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की दोगुनी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है और तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया गया, पी रेशियो क्यू दिया गया है 5:4। अब इसमें कह रहा है 9 वर्ष पहले, यानी कि हमें 9 वर्ष पहले जाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, हमें 9 वर्ष पीछे जाना है। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखना -9। ठीक है, हम 9 वर्ष पीछे चले गए। कह रहा है कि पी की आयु क्यू की आयु की दोगुनी थी, पी की आयु क्यू की आयु की दोगुनी थी, यानी कि इसकी 1 थी तो इसकी 2 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, यानी कि ये हमारी प्रेजेंट एज है जो रेशियो के फॉर्मेट में दी गई है। लेकिन यहां से अभी हमको ये नहीं पता है कि इनकी एज कितनी है एक्चुअल, तो हमें पहले उसको निकालना होगा, फिर उसको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान देना, इन दोनों के रेशियो के बीच का अंतर बराबर करते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे अंतर 1 का है, यहाँ पे अंतर 1 का है, यानी कि ऑलरेडी बराबर है। अभी जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया होता 3:4 और यहाँ पे दिया होता 6:8, ठीक है, सॉरी इसको नहीं, हाँ ठीक है 6:8 ये दिया होता, तो क्या करते, यहाँ का अंतर 1 है, यहाँ का अंतर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 1 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वही रहेगा। जब 2 से करेंगे तो ये 6:8 हो जाएगा। देखो अंतर दोनों का सेम हो गया। ठीक है, अभी जैसे एक क्वेश्चन और मान लो इसमें बन सकता है कि मान लेते कोई 3:5 दिया गया। ठीक है, इसमें 2 का अंतर है और मान लो इसमें दिया गया 4:7। ठीक है, इसमें 3 का अंतर है और इसमें 2 का अंतर है। अब यहाँ पे क्या करते, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, तो जब इसको 3 से करेंगे तो 3 तरह की 9 और 5 15। ठीक है, ये आ गया इतना, और यहाँ पे जब 2 से करेंगे तो 8 और 14। ठीक है, देखो दोनों का अंतर बराबर हो गया, 9 6 15 और 8 6 14। समझ में आई बात। अब ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब इसके सवाल को करते हैं। सवाल जो है हमारा इसमें फॉर्मेट बन गया है, इसमें दोनों में सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ 2 से 5 हुआ कितने, 3, यानी कि रेशियो में 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का, यानी कि 3 की वैल्यू दी गई है 9, ये है हमारा 9, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 3, 3 से काटेंगे 3 बार में, तो 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 3 आ गई रेशियो में, तो क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। अलग अलग निकालना चाहो अलग अलग, 3 5 15। ठीक है, 15 वर्ष पी की और क्यू की निकालना है तो 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष, तो दोनों की अलग अलग आ गई। ठीक है, 12 15 जोड़ेंगे 27 वर्ष हमारी राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको तुमको अलग अलग नहीं निकालना, जब आयु का योग पूछे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 5 और 4 9, 9 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 हमारा निकल के आ जाएगा। अगर अंतर पूछे तो 5 और 4 का अंतर 1 होता है, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अंतर और योग ही पूछता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना और अपने भाई बहनों तक पहुंचाना, या और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।